सालों से इस्लामी दुनिया पर अंधेरा छाया था। शेरों में फसाद, दिलों में नफरत और सरहदों पर खून बह रहा था। इस माहौल में मशरिक की ओर से खुरासान की ज़मीन पर एक लश्कर खड़ा हो रहा था, काले झंडों के साथ, जिन पर सिर्फ एक ही नारा था, अल्लाह की हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ले चलेंगे उस खुरासानी दास्तान की तरफ जिसका जिक्र हदीसों में आता है। सालों से इस्लामी दुनिया पर अंधेरा छाया था। शेरों में फसाद, दिलों में नफरत और सरहदों पर खून बह रहा था। इस माहौल में मशरिक की और खुरासान की ज़मीन पर एक लश्कर खड़ा हो रहा था, काले झंडों के साथ, जिन पर सिर्फ एक ही नारा था, अल्लाह की हुकूमत। इस लश्कर का सरदार कोई आम इंसान नहीं था। लोग उसे अमीर खुरासान कहते थे। उसका चेहरा हमेशा ढका रहता, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसी ताकत थी कि हजारों दिल उसकी पुकार पर चल पड़ते। कहा जाता था कि वो आने वाले बड़े हक के लिए रास्ता साफ करने आया है। दूसरी तरफ शाम यानी सीरिया की ज़मीन पर एक आदमी ने खुद को बादशाह डिक्लेयर कर दिया। उसका नाम था सुफियानी, जालिम, चालाक और खून का प्यासा। वो इस्लाम के नाम पर असल में फितना और जुल्म फैलाता था। उसका मकसद था हिजाज और हरम की तरफ बढ़ना ताकि काबा पर कब्जा कर सके। खुरासान का लश्कर दिन रात ट्रेनिंग करता। जवान तलवार, तीर और घोड़ों के साथ तैयार रहते। उनके दिल में यकीन था कि उनका मिशन सिर्फ सुफियानी को मिटाना नहीं, बल्कि आने वाले इमाम के लिए रास्ता साफ करना है। सुफियानी ने अपनी फौज को ईरान की तरफ बढ़ाया। पहाड़ों के रास्तों में पहली बार खुरासान का लश्कर और सुफियानी के सिपाही आमने सामने आए। लड़ाई छोटी थी, लेकिन इसमें सुफियानी के कई घुड़सवार ढेर हो गए। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। सुफियानी ने अपने जासूस भेजे ताकि अमीर खुरासान की पहचान पता कर सके, लेकिन लश्कर में वफादारी इतनी गहरी थी कि कोई भी सीक्रेट बाहर ना निकला। इस बीच सुफियानी ने कुछ कबीलों को सोने और ज़मीन देकर अपने साथ मिला लिया। खुरासान का लश्कर मशरिक से निकलकर धीरे धीरे अरब की तरफ बढ़ा। जहाँ जहाँ से गुजरते लोग उन्हें खैर मकदम कहते, खाना और पीना देते। ये लश्कर किसी लूटपाट के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए निकला था। दमिश्क के करीब दोनों फौजें टकराने वाली थी। खुरासान के अमीर ने अपने सिपाहियों को कहा, आज हमारी तलवारें सिर्फ हमारे हाथ में नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म में है। दूसरी तरफ सुफियानी ने अपने सिपाहियों को लूट, जबरदस्ती और डर का वादा किया। जंग शुरू हुई। जमीन कांप उठी। तीरों की बारिश, तलवारों की टकराहट और घोड़ों की दौड़। हर तरफ सिर्फ जंग का शोर था। खुरासान के जवान काले झंडों के साथ सुफियानी की फौज को पीछे ढकेलने लगे। कई दिन की लड़ाई के बाद सुफियानी का लश्कर बिखरने लगा। उसके कई कमांडर मारे गए। खुद सुफियानी किसी तरह भाग निकला, लेकिन उसकी ताकत का ढांचा टूट चुका था। जंग जीतने के बाद खुरासान का अमीर अपने सिपाहियों को मदीना की तरफ ले जाने लगा। उसकी नीयत साफ थी, वो मक्का और मदीना को सुफियानी फितने से बचाकर आने वाले इमाम के हाथ में बेच दे। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। खुरासान का लश्कर आगे बढ़ता रहा, लेकिन उनका मिशन तभी पूरा होना था जब आने वाला हक का इमाम इंकिशाफ होता। तब तक उनका सफ़र जारी रहा और उनकी दास्तान लोगों के दिलों में गूंजती रही। खुरासान का लश्कर अरब की गर्म रेतों में सफ़र कर रहा था। रास्ते में छोटे छोटे कस्बे आते जहां लोग खामोशी से उनके लिए पानी, खजूर छोड़ जाते। लेकिन मदीना के करीब आते ही खबर मिली कि सुफियानी ने खुफिया शक्ल में अपने कुछ सिपाही मदीना भेज दिए हैं ताकि वहां फसाद फैलाकर लश्कर को बदनाम किया जा सके। अमीर खुरासान ने अपने भरोसेमंद 40 जवान चुने और रात के अंधेरे में मदीना के अंदर दाखिल हुए। गली कूचों में घूमकर उन्होंने सुफियानी के जासूसों को पकड़ लिया। एक खुफिया बैठक में अमीर ने मदीना के बुजुर्गों को समझाया, हमारा मकसद खून बहाना नहीं, बल्कि इस पाक शहर की हिफाजत है। मदीना से निकलने के बाद लश्कर मक्का की तरफ बढ़ा। ये सफ़र और भी मुश्किल था। तपती रेत, पानी की कमी और सुफियानी के बचे कुचे दस्तों के हमले। लेकिन लश्कर का हर सिपाही जानता था कि उनका अगला पड़ाव काबा है और वहां से उनकी असली मुलाकात आने वाले हक के इमाम से होगी। मक्का पहुंचने पर अमीर खुरासान ने देखा, शहर में सन्नाटा है, लेकिन लोग इंतज़ार में है। एक बुजुर्ग ने फुसफुसाकर कहा, समय करीब है, हक का इमाम यहीं इंकिशाफ होगा। अमीर ने अपने काले झंडे काबा के करीब गाड़ दिए।
जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। हमारी जंग सुफियानी से थी, लेकिन हमारी मंजिल आने वाले इमाम के हाथ में अपना झंडा सौंपना है। जब वो आएंगे हम उनकी बेत करेंगे और उनके पीछे पूरी दुनिया में इंसाफ फैलाएंगे। काले झंडे हवा में लहरा रहे थे और अरब की रेतों में एक नई सुबह का इंतज़ार हो रहा था। मक्का में हज का मौसम था, लाखों लोग इबादत में मशगूल थे और खुरासान का लश्कर भीड़ में शामिल हो गया। अमीर खुरासान ने अपने जवानों से कहा, आज हमारी तलवारें मैदान में रहेगी, आज हम सिर्फ अल्लाह के सामने खड़े होंगे। लेकिन अचानक खबर आई कि सुफियानी का बचा हुआ दस्ता मक्का के बाहर हमला करने की कोशिश कर रहा है। लश्कर ने बिना हज की भीड़ को परेशान किए बाहर जाकर उन्हें घेर लिया। रेत का तूफान उठा और जब वो थमा तो दुश्मन पूरी तरह खत्म हो चुका था। अराफात के अगले दिन मक्का के कोने से एक शख्स निकला, सादा कपड़े, चमकता चेहरा और आंखों में हक की रोशनी। अमीर खुरासान आगे बढ़ा, अपने काले झंडे को उनके सामने झुकाया और कहा, हमने सूफियानी का रास्ता रोका ताकि आपका रास्ता साफ हो सके। उस शख्स ने बस इतना कहा, अब समय आ गया है कि ज़मीन पर इंसाफ और अमन फैलाया जाए। पूरे मक्का में तकबीर की आवाज़ गूंज उठी और खुरासान का लश्कर अब उनके पीछे चल पड़ा, दुनिया में हक का झंडा बुलंद करने के लिए। बेशक अल्लाह ही है कामयाबी देने वाला, और जो हक पर होता है जीत उसी की होती है। कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें और मेरे चैनल ज़ाकिर इस्लाह को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए इल्म के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन।